हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एमपीडीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास का इकाई 2। इसके पहले ऑलरेडी ही हम बाल्यावस्था एवं बाल विकास के ऊपर ब्लूप्रिंट की वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें चैनल पर जाकर। वहां आपको मिलेगा कि बाल्यावस्था एवं बाल विकास में कितनी इकाइयां हैं, इसका ब्लूप्रिंट क्या है, इसका पासिंग मार्क्स क्या है, सब जानकारी मिल जाएगी। फिर उसके बाद हमने इकाई 1 का वीडियो भी बना दिया है, वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और आज हम बात करें इकाई 2, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। जी हाँ, नाम ही है शारीरिक गत्यात्मक विकास। तो शरीर से जो मोटर यानी कि बॉडी मोटर ऑपरेशनल स्टेजेस वाली जो चीजें होंगी, यानी कि जो लड़का, जो बच्चा, जो बालक होता है, उसका जो ऑपरेशनल स्टेजेस पे यानी उसके अंदर जो गत्यात्मक चीजों का विकास होता है, यानी ऑपरेट करने वाले, यानी हिलना डुलना, बैठना उठना, कूदना भागना, ये सब जो चीजें होती है ना, इन सब कौशलों, इन सब स्किल्स को, इन सब ऑपरेशंस को कहते हैं गत्यात्मक, है जिसमें गति हो। तो शारीरिक गत्यात्मक विकास इकाई 2, जो कि हमारे एमपीडीएलएड कोर्स का ये प्रथम वर्ष का द्वितीय इकाई होने वाली है। इसमें थोड़ा सा और बता दूं कि ये पूरी इकाई में कवर अप क्या क्या होगा। तो पहली चीज जो इस इकाई में कवर होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जी हाँ, पीवाईक्यूज, यानी किन चीजों के ऊपर आधारित ये वीडियो लेक्चर होगा। दूसरा चीज होगा वीवीआई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर आधारित होगा। और तीसरा होगा गेस्ट क्वेश्चंस, यानी आने वाले डीएड की परीक्षा के लिए कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। तो ये तीन टॉपिक्स पर ये पूरा हमारा वीडियो लेक्चर आज का होने वाला है, ये ध्यान लीजिए। अगर इनमें आप इंटरेस्टेड हो, इस तरह की पढ़ाई आप करना चाहें, तो आप वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं सीधा सीधा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी इस पूरी इकाई का अंक योजना यानी कि ब्लूप्रिंट, यानी इस एक इकाई से कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के आएंगे, कौन कौन से आएंगे, ठीक है। तो ये जो इकाई 2 है शारीरिक गत्यात्मक विकास, अगर इसके अंक योजना की बात करूं तो इस पर कुल अंक आवंटित है। टोटल मार्क्स कितने हैं? 13 मार्क्स, जी हाँ, 13 मार्क्स की यूनिट है। इस इकाई पर 13 अंक मिलते हैं, यानी इस एक इकाई को पढ़ लोगे, इसके सभी प्रश्नों को हल कर दोगे तो 13 नंबर मिलेंगे, यानी 13 मार्क्स के प्रश्न उत्तर यहां से आते हैं। तो आप देखोगे तो 4 वस्तुनिष्ठ ही आ जाएगा, जी हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन वर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न या खाली स्थान भरो, इनमें से ऐसे मिलाकर टोटल 4 प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न 1 नंबर का। तो टोटल कितना हो गया? 4 मार्क्स। ठीक, कितने का हो गया भाई? 4 मार्क्स का हो गया। फिर 2 अंकों का एक प्रश्न, अति लघु वाला भी एक आएगा, कितना हो गया? 2 नंबर। फिर 3 अंक का भी एक प्रश्न आएगा, जी हाँ, दीर्घ वाला देखेंगे वो भी 3 अंक का एक। फिर 4 अंक का, यानी दीर्घ वाला एक और यहां पर आएगा 4 नंबर का, कितने हो गए? 4 मार्क्स। 4 3 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13। तो इस प्रकार से कुल टोटल जो आप देखोगे तो 13 अंकों की इकाई है, 13 मार्क्स की इकाई है, यानी इस एक यूनिट शारीरिक गत्यात्मक विकास पर आपको 13 अंक मिलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये इकाई है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे, डिटेल में समझेंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, क्या पॉइंट्स होते हैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट और बताना चाहूंगा कि भाई, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार देख रहे हैं, आपने डीएलएड कोर्स में एडमिशन लिया है और आप डीएलएड की पढ़ाई के लिए चिंतित हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर आए हैं। जी हाँ, मध्य प्रदेश का डीएलएड का जो कोर्स है, फुल कोर्स यानी कि संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। जी हां, हमारे ऐप पर मिल जाएगा आपको संपूर्ण कोर्स। इस कोर्स में आपको मिलता क्या क्या है? इस कोर्स में आपको मिलता है नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स। जी हां, अभी नोट्स को मामूली मत लीजिए, नोट्स में भी आपको क्या मिलेगा? डिटेल नोट्स। नोट्स में आपको फिर और शॉर्ट नोट्स, उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर और लॉन्ग फॉर्मेट में भी प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ मिलता है मात्र एक कोर्स में, और वीडियो लेक्चर्स भी। जी हाँ, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा मात्र एक कोर्स में। कोर्स परचेस करना बहुत आसान है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो हमारे ऐप की लिंक है। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वीडियो को तो ऐप की लिंक है। ऐप डाउनलोड करके वहां से आप सीधा सीधा हमारा प्रथम वर्ष का एमपीडी का कोर्स परचेस कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। जी हाँ, बहुत बहुत आसानी से पूरी तैयारी हो जाएगी, 100% तैयारी हो जाएगी। आप मार्केट से ना किताब लेने की झंझट, ना कोई और मटेरियल की झंझट, सब कुछ तैयारी मात्र एक ही कोर्स में मिल जाएगा, एक ही पैक में। और इस वक्त फिलहाल 33% की छूट भी चल रही है। जी हाँ, 33% का ऑफ भी चल रहा है इस वक्त, तो आप अवसर का लाभ जरूर उठाएं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्टली जाके 33% का ऑफ मिल रहा होगा, आप सीधा कोर्स परचेस कर लें। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में बात करते हैं सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
तो हमारा सबसे पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो टॉपिक है, वो है शारीरिक गत्यात्मक विकास की कोई एक परिभाषा लिखिए। अब इकाई का नाम ही है शारीरिक गत्यात्मक विकास, तो इस पर तो सवाल आएंगे। अभी आप ये सवाल जो है मध्य प्रदेश की 2020 की परीक्षा में पूछा भी जा चुका था डीएड में। इवन कंपार्टमेंट एग्जाम जो फेल हो जाते हैं द्वितीय अवसर, उसमें भी कई बार आ चुका है, वो मेंशन नहीं है। लेकिन ये जान लीजिए कि 2020 में तो बहुत डायरेक्टली सीधा सीधा सवाल पूछा था, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि शारीरिक गत्यात्मक विकास आखिर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं शारीरिक गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं। जब भी हमारा शरीर किसी काम को, ठीक है, जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, है ना, हाथ उठाना, पैर उठाना, कूदना, जितने भी शरीर वाले कौशल है, यानी शरीर की मदद से हम जो काम करते हैं ना, हम मतलब बालक की बात हो रही है ना, बाल अवस्था में बाल विकास है ना, तो उस अवस्था में बालक अगर शरीर से संबंधित जो क्रिया कर लेता है और उसको करने की उसके अंदर कैपेसिटी आ जाती है, क्षमता आ जाती है, शरीर के कार्य करने की क्षमता को हासिल कर पाना, यही क्या कहलाता है, गत्यात्मक विकास। ठीक, तो किसी कार्य को बेहतर तरीके से कर पाने की क्षमता का विकास होना गत्यात्मक विकास है। किसी शारीरिक, यानी हम अब ऐसे भी कह सकते हैं कि शरीर का उपयोग करके किसी काम को आप अच्छे से कर पाते हो, या फिर शारीरिक कार्य को, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी बाहरी काम है, फिजिकल वर्क है, जो बाहरी काम है, उनको शरीर की मदद से सही तरीके से कर सको, या शरीर के पास वो काम करने की क्षमता हो अगर, तो हम उसे गत्यात्मक विकास बोलेंगे। ठीक है, बच्चों के गत्यात्मक विकास उन्हें अधिक स्वतंत्र बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप बच्चे अपने वातावरण को समझ पाते हैं। अगर बच्चे का हाथ पकड़ के हमेशा आप चलाते रहोगे, वो कभी मजबूत नहीं बनेगा, खुद से चलना नहीं सीखेगा। हाथ छोड़िए बच्चे का, ठीक है, और उसे एक दो बार गिरने दीजिए, डगमगाने दीजिए, जानबूझ के नहीं गिराना है, लेकिन जब तक वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, स्वयं से नहीं चलेगा, गलती नहीं करेगा, स्वयं का मतलब अपने शरीर से ही अपनी मेहनत करके अपने चलने उठने बैठने की क्षमता हासिल कर लेगा, तो बराबर सीख जाएगा, है ना। तो ये जरूर करना है, यही है शारीरिक गत्यात्मक विकास। चलिए आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला प्रश्न है कि भाई सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशा है, सूक्ष्म गति कौशल क्या होते हैं। यह सवाल मध्य प्रदेश की डीएड की परीक्षा 2023 में पूछा जा चुका है। जी हाँ, सूक्ष्म गति कौशल की बात होगी। सूक्ष्म गति कौशल जो है उससे आपका क्या आशा है, परिभाषा दीजिए, सूक्ष्म गति कौशल कहते किसे हैं। देखिए, सूक्ष्म गति कौशल वो होंगे जिनको आप छोटी मांसपेशियों से, है ना, छोटी मांसपेशियों, हमारे शरीर में कई सारी मांसपेशियां हैं, कई बड़ी हैं, कई छोटी हैं, तो जब छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल करके हम उन कौशलों को भी कर पाए, ठीक है, जो हम मतलब ऐसे कई कौशल ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी वाली मांसपेशियों की सहायता से होते हैं, जैसे वजन उठाना, ठीक है, फिर चलना, कूदना, बैठना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे पानी का ग्लास ऐसे पकड़ के अपने हाथ से पीना, छोटा बच्चा देखें छोटी छोटी उंगलियों से कैसे पकड़ के पीता है, तो वो छोटी मांसपेशियों की जरूरत लगती है, वहां ताकत की नहीं जरूरत है, वहां पर आप कह सकते हो एक तरह से विकसित छोटी मांसपेशियों की सहायता से ही उसको उठाया जा सकता है ना। तो वैसे ही, तो सूक्ष्म गति कौशल वह कौशल है जिसमें छोटी मांसपेशियों की क्रियाओं से है, जो शरीर के विभिन्न अंगों में होती है। जैसे उंगलियों में प्राय इन सबका आंखों के साथ समन्वय होता है। 5 या 6 वर्ष के बच्चे सरल तथा छोटी मांसपेशियों की क्रियाएं करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चों को ग्लास, अगर हमें आपको पानी पीना है तो ऐसे ग्लास उठाएंगे, से पी लेंगे। छोटा बच्चा दोनों हाथ से पकड़ेगा ग्लास और पीने जाएगा, पूरा ग्लास का पानी अगर ज्यादा भरा है तो ऊपर ही उड़ेल लेता है, क्योंकि उसके हाथों की उंगलियों की छोटी मांसपेशियां इतने ढंग से विकसित नहीं हुई हैं कि उसको उसका भार वजन पता हो, कब पानी गिरेगा ऊपर, कब थोड़ा थोड़ा पीना जाए, ये उसको समझता नहीं है अभी, है ना। तो इन मांसपेशियों का विकास ही, छोटी मांसपेशियों का विकास ही क्या कहलाएगा, सूक्ष्म गति कौशल कहलाएगा। ठीक है, अब सूक्ष्म गति कौशल आया। अब आप समझिए सूक्ष्म गति कौशल कहते किसे हैं। तो शरीर के छोटे मांसपेशियों का विकास होना और उन मांसपेशियों की सहायता से ही जो छोटे मोटे काम हैं उनको कर पाना। अब जैसे मैंने पेन पकड़ा है, ठीक है, तो ये पेन मैंने अपने शरीर की बड़ी मांसपेशी की ताकत से नहीं, छोटी मांसपेशी है, मेरी उंगलियों की मांसपेशी अच्छी छोटी वाली जो बड़ी डेवलप हो चुकी है, इस वजह से मैं पेन को आसानी से पकड़ पा रहा हूँ। और छोटा बच्चे को देखना ऐसे पकड़ेगा, ऐसे कुछ करेगा, बेचारा लिख नहीं पाता ढंग से, क्योंकि उसकी छोटी मांसपेशियां विकसित नहीं हुई हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया छोटी मांसपेशियों का भाई काम क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है। तो छोटी मांसपेशियों में सूक्ष्म गति कौशल में अगर बात करें तो भाई हाथ, कलाई, उंगलियां, पैर, पैर की उंगलियां, होठ, जीभ आदि, ये सब, इन सब की गति आती है ना। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे बच्चों की हैंडराइटिंग खराब होती है, कारण क्या है, उनकी छोटी मांसपेशियां सही से आई नहीं है, इसलिए हैंडराइटिंग खराब होती है। बड़े होने पर अपने आप राइटिंग धीरे धीरे सुधर जाती है। क्यों? क्योंकि भाई माफ कीजिएगा, मेरा तो उल्टा है, मैं तो बड़ा हुआ तो मेरी हैंडराइटिंग खराब हो गई, जब छोटा था तो हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी थी।
छोटा था तो हैंडराइटिंग इसलिए अच्छी थी कि धीरे-धीरे लिखना होता था। छोटे-छोटे प्रश्न उत्तर बहुत कम लिखना होता था। आज तो पूरे पन्ने भरने पड़ते हैं, बड़े-बड़े पेज ढेर सारे लिखने पड़ते हैं। तो हैंडराइटिंग खराब हो ही जाती है जल्दी-जल्दी लिखने के चक्कर में। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि छोटी मांसपेशियाँ जब विकसित हो जाएँगी, तो इससे हम सूक्ष्म गति कौशल कर पाते हैं। हम या बच्चा कर पाता है। क्लियर? चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगले अगला देखिए, सूक्ष्म गति कौशल की कोई 2 विशेषताएँ लिखिए। अभी हमने सूक्ष्म गति कौशल पढ़ा, अब इसकी खासियत, इसकी विशेषता की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न भी मध्य प्रदेश 2022 की डेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ठीक है? अब प्रश्न पूछा क्या कि सूक्ष्म गति कौशल की 2 विशेषताएँ लिखिए। अब प्रश्न लिखा है तो सीधा-सीधा मुँह उठा के उत्तर मत लिख देना, हाँ? ध्यान रखिए भाई, सीधा उत्तर नहीं लिखना है, पहले समझिए, थोड़ा-सा थ्योरी भी लिखिए। जैसे यहाँ पर देखिए, सूक्ष्म गति कौशल की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं, है ना? अब आप इसको और तरीके से लिख सकते थे, जैसे कि सूक्ष्म गति कौशल की विभिन्न विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं या नीचे दी गई हैं, ऐसा लिख दो। 1.5-2 लाइन की थ्योरी होगी। फिर पॉइंट 1, यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की व्यवहार की प्रवृत्ति है। कम समय में अच्छा व्यवहार, अच्छा गुण प्रदान करना है ना, ये हो सकता है। फिर दूसरा, इसके अंतर्गत उचित एवं तत्कालीन प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है, यानी सही और तुरंत के तुरंत काम कर पाना, ऐसे चीजों के लिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म गति कौशल से क्या हो सकता है, आप तुरंत के तुरंत किसी काम को बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे। दूसरा, ये कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। अब हमारे हाथ में बड़ी मांसपेशी है, ठीक है, पर अगर ये छोटी मांसपेशी काम ही ना करे तो हम हमारा ये बड़ा हाथ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, ये मांसपेशी क्या ये ग्लास उठा पाएगी, क्या ये पेन पकड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो भाई, हमारी बड़ी मांसपेशी किसी काम के नहीं, अगर छोटी मांसपेशियों का विकास ना हो, तो बड़ी मांसपेशी की काम को, बड़ी मांसपेशियों की उनकी गुणवत्ता को और बढ़ा देती हैं। कौन बढ़ा देती है भाई? छोटी मांसपेशियां। क्लियर है? समझ गए आप सभी को? ठीक। तो ये 2 विशेषताएं हैं किसकी? सूक्ष्म गति कौशल की 2 विशेषताएं। नंबर 1, यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की व्यवहार की प्रवृत्ति है। कम समय में ज्यादा बेटर क्वालिटी, गुणवत्ता आ सकती है, ठीक है। दूसरा, इसके अंतर्गत उचित एवं तत्कालीन, तुरंत के तुरंत प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जाती है। तुरंत के तुरंत किसी काम को हल कर लिया जाएगा इसकी अवस्था से, इसकी मदद से। तो ये 2 विशेषताएं हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है, स्थूल गति कौशल की विशेषता लिखिए। अभी हमने सूक्ष्म गति लिखा, उसका अपोजिट है स्थूल गति, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये भी मध्य प्रदेश 2023 की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब देखो ना, 20, 22, 23 बार-बार लगातार पूछा जा रहा है ये सवाल। सूक्ष्म गति कौशल, स्थूल गति कौशल, तो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, नोट कर लो, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि हम पीवाईक्यू की बात करेंगे, हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, और हम बात करेंगे आने वाले डेट की परीक्षा में गेस क्वेश्चंस की। तो यही सब है, रट लो, दिमाग में बिठा लो, लिख लो, और यही प्रश्नों की तैयारी डिटेल में करो, यही आएंगे भाई, ध्यान रखिएगा। इन सब प्रश्नों को डिटेल में और कई सारे पॉइंट समझाते हुए, इन सब का आपको मिल जाएगा हमारे हमारे आपके कोर्स में मिल जाएगा। आप कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें हर हर आप देखो कई सारे ऐसे टॉपिक, सारे पीवाईक्यूज, डिटेल में कैसे लिखना है, शॉर्ट में कैसे लिखना है, हर चीज वहां पर दिया हुआ है। तो तैयारी बहुत बेहतर ढंग से होती है। आते हैं सवाल पर, स्थूल गति कौशल की विशेषताएं बतलाइए। तो स्थूल गति कौशल की अनेक विशेषताएं होती है, उनमें से कुछ विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। लिखा थ्योरी। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट। यह कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने का व्यवहार करने की प्रवृत्ति है। कम समय में अधिक गुणवत्ता प्रदान करने की क्वालिटी यहीं से मिलती है। दूसरा, इसके अंतर्गत उचित एवं तत्कालीन प्रतिपुष्टि की व्यवस्था की जा सकती है। नहीं, इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, तुरंत के तुरंत और काम कर सकते हो। तो एक बात ये देखिए आपकी, स्थूल गति और सूक्ष्म गति कौशल, ये दोनों ऐसे हैं जिनकी मदद से, अब मान लो उंगलियों की छोटी मांसपेशियां अच्छे से, अब आप बोलोगे सर ये तो सेम सेम है। बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, अभी बता देता हूं। जब छोटी मांसपेशियां होती हैं, मान लीजिए उंगलियों का विकास हो गया और हाथ का विकास ही नहीं हो रहा, हाथ उठ ही नहीं रहा है, तो ऐसे ऐसे करते रह जाएंगे भाई, नहीं काम बना ना। तो दोनों मांसपेशियों का विकास, दोनों मांसपेशियों का जब सही विकास होगा, तभी दोनों काम आएंगी। दोनों के लाभ तभी है। अगर ग्लास से पानी उठाकर पीना है, तो बड़ी मांसपेशी भी बननी चाहिए, साथ ही साथ छोटी मांसपेशियां भी बननी चाहिए। तो इन दोनों का विकास है ना, स्थूल गति कौशल, ये बड़ा स्थूल गति कौशल, और छोटी मांसपेशियां सूक्ष्म गति कौशल, इन दोनों का जब विकास होगा तभी जाके हम वो काम कर पाएंगे, नहीं तुरंत कर पाएंगे, काम को और अच्छे से कर पाएंगे, गुणवत्ता प्रदान कर पाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिए, काम को अच्छे से कैसे कर पाएंगे, मान लो किसी उंगलियां नहीं है, ठीक है, उंगलियां नहीं तो ऐसे पकड़ेगा, पेन को ऐसे पकड़ के, अब ग्लास को ऐसे पानी पिएगा, काम को अच्छे से किया क्या? नहीं। पर उंगलियां है तो फट से एक हाथ से उठाया, फट से पी लिया, काम तुरंत हो रहा है और अच्छे तरीके से, अच्छी गुणवत्ता से हो रहा है, ये इसका मतलब है। क्लियर, समझ गए हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, गामक विकास की विशेषताएं लिखिए। हम यहाँ पर 5 विशेषताएं पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल कितनी विशेषताएं पढ़ेंगे भाई? 5। गामक विकास की 5 विशेषताएं पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला, गामक विकास की अगर विशेषताओं की बात करें डिटेल में और अच्छे से
नोट्स में पूरा पूरा दिया है, मैं भी थोड़ा सा ओरली बता दे रहा हूं कि भाई गामक विकास की पहली विशेषता निश्चित क्रम एवं क्रमबद्धता। गामक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है। ओरली सुन लो, ज्यादा ध्यान मत दो नोट्स वोट्स पर, ठीक है, वो तो बाद में तैयारी करने के काम आता है, रिवीजन में, पढ़ने में। अभी लेक्चर सुनो बस। तो सबसे पहले बात यह है कि गामक विकास की, अब इसमें भी थ्योरी लिखने का, जब पूछा है गामक विकास की विशेषता लिखिए, तो मैंने तो यहाँ डायरेक्ट लिखा है, हर इसमें नहीं लिख रहा हूं, पर आप हमेशा ऐसा करेंगे, आप थ्योरी लिखिए, गामक विकास की कई विशेषताएं होती हैं, उनमें से कुछ प्रमुख विशेषताएं नीचे दी जा रही हैं या निम्नलिखित हैं, ऐसा लिख दो। फिर नंबर 1 कि निश्चित एवं क्रमबद्धता। निश्चित एवं क्रमबद्धता, इसका मतलब यह है गामक विकास निश्चित है और क्रमबद्ध है, यानी पहले इसका विकास फिर उसका। मुझे बताओ, आज तक आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा, ऐसा बच्चा देखा जो चल नहीं सकता लेकिन दौड़ सकता है? क्या पॉसिबल है ऐसा? बिल्कुल नहीं। ये एकदम निश्चित है, पहले क्या सीखेंगे? चलना, फिर क्या सीखेंगे? दौड़ना, जी हाँ, उसके बाद फिर कूदना, ये तभी सीख सकते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो गामक विकास ऐसा होता है कि उसमें एक सीक्वेंस है, उसमें क्रमबद्धता है, पहले ये विकास, फिर वो विकास, फिर ये विकास, है ना। गामक विकास ऐसा ही होता है भाई, ऐसा नहीं कि कोई दौड़ना आ गया लेकिन चलना नहीं आता, ये क्या बात हुई? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। पहले चलने का विकास, फिर उससे भारी काम दौड़ने का विकास, फिर उससे भी भारी काम कूदने का काम, है ना, ये चीजें होती हैं। दूसरा कि भाई सामान्य से विशिष्ट क्रिया, सामान्य से विशिष्ट क्रिया यानी पहले आप साधारण काम करेंगे, है ना, बच्चा जो रहेगा साधारण काम करेगा, फिर विशिष्ट काम भी कर लेगा। जैसे बच्चा पहले ग्लास को पकड़ना, है ना, ग्लास को पकड़ना, फिर ग्लास को एक हाथ से पकड़ना, अब ग्लास को दोनों हाथ से पकड़ना ये सामान्य कार्य है, पर एक हाथ से पकड़ के भी पानी पी पाना ये विशिष्ट कार्य है। छोटे बच्चे अपनी टी शर्ट नहीं डाल सकते, अपनी बटन नहीं लगा पाते, आपने देखा होगा छोटे बच्चे से बटन नहीं लगा पाते, क्यों? क्योंकि छोटी मांसपेशियों का विकास नहीं हुआ। टी शर्ट को ऐसा गले में डाल लेंगे, है ना, लेकिन वो अपनी उनके बटन नहीं लगा पाएंगे शर्ट की या टी शर्ट की, या फिर अपने जूते में पैर तो फंसा लेंगे, पर वो जूते की लेस नहीं बांध पाएंगे, क्यों? क्योंकि सामान्य कार्य है, सामान्य कार्य, इजी काम क्या है? जूते में पैर डाल लेना, ठीक है। लेकिन डोरी बांध लेना, लेस बांधना, ये थोड़ा सा विशिष्ट कार्य है। तो पहले जूता पहनना आएगा, फिर डोरी बांधना आएगा। ऐसा कोई बालक नहीं होगा जिसने डोरी बांधना सीख लिया लेकिन जूता पहनना ही नहीं आ रहा उसे, ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले सामान्य कार्य सीख लेते हैं, फिर विशिष्ट कार्य। तीसरा, बड़े अंगों से छोटे अंगों की ओर, पहले बड़े अंगों का विकास होता है, फिर छोटे अंगों का विकास होता है, यानी पहले हाथों का विकास होगा, फिर उंगलियों का। आप देखना, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, एकदम छोटे छोटे न्यूबॉर्न बेबी, इतनी इतनी सी उनकी उंगलियां रहती है, उसमें इतनू सा नाखून रहता है, बड़ा मजा आता है देख के भाई, है ना। उनकी उंगलियां देखना ऐसी मुड़ी, जैसी कोई उंगली लगा ऐसे मोड़ लेके पकड़ लेते हो, है ना, ऐसा होता है ना। तो उन बच्चों का आपको पैर इतना दिखेगा लेकिन उंगलियां इतनी इतनी सी दिखेंगी। उस बच्चे का आपको मुंह दिखेगा ऐसे, ठीक है, पेट दिखेगा, बड़े बड़े अंग, लेकिन छोटे अंग, नाक, कान, इनका भी, उनके होठ ऐसे छोटे छोटे से रहते हैं, क्योंकि उनका विकास नहीं होता। पहले बड़ी चीजों का विकास होता है, फिर छोटी छोटी चीजों का विकास होता है, ऐसा बड़े अंगों से छोटे अंगों की ओर। फिर है व्यक्तिगत भिन्नता। विकास में आपको व्यक्तिगत भिन्नता मिलेगी, यानी कि इंडिविजुअल, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है दो बच्चे जो एक साथ पैदा हुए हैं, जुड़वा हो सकते हैं, या अलग अलग माओ के भी हो सकते हैं, पर सेम उम्र है उनकी, सेम दिन पैदा हुए, लेकिन आप देखोगे एक बच्चा 12, 13, 14 महीने का होने पर चलने लग गया, और एक बच्चा भाई हो सकता है कि 10 या 11 महीने में चलना सीख लिया, ऐसा भी हो सकता है। एक बच्चा जो है जिसको 1.5 साल का होके बोलना नहीं आता, लेकिन एक बच्चा ऐसा होगा जो अभी 2 साल का होगा फिर भी बोलना नहीं आता, 1.5 साल वाला बोलने लग गया, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो गामक विकास में भिन्नता पाई जाती है। आप खुद ही देखो ना, कोई बच्चे जो सेम साथ में पैदा होते हैं, किसी की हाइट ज्यादा होती है, किसी की हाइट कम रहती है, फिर जो ज्यादा पर था उसकी हाइट थोड़ी समय जाके रुकती है, और छोटे वाले की एकदम से और उससे आगे बढ़ जाती है। ऐसा कई कई दफा देखने मिलता है, कई बार ऐसा होता है ना। तो ये सब क्या है? ये विशेषता है गामक विकास की। और देखोगे तो शारीरिक विकास में भिन्नता मिलेगी। शारीरिक विकास में भिन्नता मतलब जैसे मैंने हाइट का कहा, वजन का कहा, है ना, ये सब में भिन्नता दिखेंगे, आपको याद रखिएगा। तो ये सब है गामक विकास की विशेषताएं। ये सब क्या है? गामक विकास की खासियतें। अगला सवाल देखिए, क्रियात्मक विकास की परिभाषा लिखिए। क्रियात्मक विकास क्या है उसके बारे में बतलाइए, ठीक है। क्रियात्मक विकास, अगर आप क्रियात्मक शब्द की परिभाषा देखो, अब क्रियात्मक का मतलब तो जान गए, क्रिया, कोई एक्शन, कोई एक्टिविटी, कोई काम, है ना। तो किसी काम को करने के विकास को ही क्रियात्मक विकास बोलेंगे, मोटा मोटी समझे तो। अब डिटेल में समझे, टर्म्स में समझे, असली शब्दों में, तो क्रियात्मक शब्द का परिभाषा देते हुए सबसे पहले जेम्स ड्रेवर, जी हाँ, जेम्स ड्रेवर ने 1990 में उन्होंने क्या परिभाषा किया कि इसका संबंध, क्रियात्मक विकास का संबंध किससे है? क्रियात्मक विकास का संबंध उन संरचना और कार्यों से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है। क्रियात्मक विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो मांसपेशियों की संरचना या मांसपेशियों के काम से संबंधित है, मसल्स, मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित है, उसे हम क्रियात्मक विकास कहते हैं। ऐसा किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने परिभाषा दी थी 1990 में, ठीक। और क्या?
उन्होंने अथवा में क्या कहा कि इसका संबंध जीव की उस अनुक्रिया से है जो वह किसी परिस्थिति विशेष के प्रति करता है। स्पेशल कंडीशन के रिएक्शन में जो जीव है, यानी जो भी जिंदा चीज है जो रिएक्शन करती है, वही क्रियात्मक विकास है। ठीक है, अगर मान लो हम गिर गए तो हमारी क्रिया क्या होगी? रोना। हमारी क्रिया क्या होगी? उठ खड़े होना है, वैसे पड़े रहना, है ना? तो ये क्रियात्मक विकास है। ठीक है, तो क्रियात्मक शब्द का मतलब होता है क्रिया करना, क्रियात्मक विकास, क्रिया का विकास। ठीक है, तो इसी क्रियात्मक विकास संबंध में हरलॉक जी ने भी कुछ कहा, उनकी परिभाषा भी देख लेते। उन्होंने भी 1990 में परिभाषा दी थी। तो क्रियात्मक विकास को लेकर हरलॉक जी ने क्या परिभाषा दी? उन्होंने क्या लिखा कि नाड़ी केंद्रों, नाड़ियों और मांसपेशियों की समन्वित क्रियाओं के द्वारा शारीरिक गतियों पर नियंत्रण। हमारे शरीर के गति पर नियंत्रण कैसे आएगा? हमारी नाड़ियों से, यानी कि हमारी नर्वस सिस्टम से, हमारी जो नसें हैं उसकी सहायता से हमारे मांसपेशी। अब हमारी नसें, अब देखना कई लोग को लकवा मार जाता है, पैरालिसिस, वो हिला नहीं पाते, अपना हाथ तक नहीं उठा पाएंगे, वो अपनी मुंडी तक नहीं हिला पाते। होता है ना ऐसा? क्यों? क्योंकि उनके नसों का और उनके मांसपेशियों का समन्वय वो टूट गया है, संबंध टूट गया, कनेक्शन टूट गया है, ऐसा समझो। ठीक है, क्योंकि उनकी नस बोल रही है काम करो, पर मांसपेशी तक मैसेज पहुंच ही नहीं रहा कि हाथ उठाने का काम करो। ठीक है, अब मैं ये हाथ उठा क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मेरी नसें मेरी मांसपेशियों से जुड़ी हैं, तो मेरी नसें अच्छे से काम कर रही हैं, मेरे मांसपेशियों का और नसों का बढ़िया से कनेक्शन है, तालमेल है, समन्वय है, इस कारण से अच्छे से काम हो रहा है। तो हरलॉक जी ने क्रियात्मक विकास के बारे में क्या कहा कि नाड़ियों, नाड़ी केंद्रों और मांसपेशियों की समन्वित क्रिया, है ना, उनके द्वारा शारीरिक गतियों पर नियंत्रण पा लेना। मेरी गति कैसी है? ज्यादा तेज से हिला सकता हूं, धीरे धीरे हिला सकता हूं, ये गति, यही सब क्या है? इसे ही हम क्या कहते हैं भाई? हम, मतलब हरलॉक जी ने कहा, इसे ही वो गत्यात्मक विकास कह रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हो इसे? वो गत्यात्मक विकास, सॉरी क्रियात्मक विकास कह रहे हैं। अब गत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास, कभी क्रियात्मक विकास गत्यात्मक विकास का ही भाग है, क्योंकि दौड़ना ये क्या हो गया? गत्यात्मक विकास। लेकिन दौड़ने के लिए मांसपेशियां लगती है, मांसपेशियों को तेजी से भागने का कौन बोल रहा है? पैर उठाने रखने कौन बोल रहा है? नसें बोल रही हैं। तो क्रियात्मक विकास जो है गत्यात्मक विकास का ही भाग है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ये सब परिभाषा जेम्स रेवर और हरलॉक जी की है। क्लियर? तो ये थे प्रथम वर्ष इकाई 2 के, जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास बाल्यावस्था बाल विकास विषय का ये पूरा वीडियो लेक्चर। इसमें सभी पीआईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर अप किए और साथ ही साथ वो टॉपिक्स पढ़े जो डीएड की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो अपने क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, दो जो भी होंगे, टेलीग्राम में जो आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, कॉलेज का ग्रुप है, उसमें जरूर वीडियो को भेजिए। साथ ही साथ चैनल पर नया है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं जाते, तो आपको करना क्या है? जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन पर कर दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा। जी हाँ, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करेंगे तो आप तक हर वीडियो की नोटिफिकेशन आते जाएगी। और आप बीएड की पूरी संपूर्ण कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, नवीन सत्र की, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पर अपना एमपीडीएलएड का सत्र 2026 का कोर्स परचेस कर लीजिएगा। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 33% का इस वक्त छूट चल रहा है। जी हाँ, 33% का ऑफ चल रहा है, इसका लाभ जरूर उठाएं, फटाफट कोर्स परचेस कर ले। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।